नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी प्रत्याशी अपना दांव आजमाने के लिए चुनाव में तैयार हैं। और आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर। मेरे साथ हैं पत्रकार नीरज प्रभाकर। नीरज जी, मेरा पहला सवाल यह है, नरकटिया विधानसभा की बात करते हैं। नरकटिया विधानसभा में आरजेडी के भी जो है विधायक रहे, जेडीयू के भी विधायक रहे, लेकिन जिस प्रकार से वहां का विकास होना चाहिए, विकास नहीं हुआ। जनता आज भी उम्मीद लगाए बैठी है उन नेताओं से, उन प्रत्याशियों से जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। और जनता के वादे पर कौन खरा उतरेगा, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले 0 किलोमीटर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपके कारण से हमारा ये चैनल इतना लोकप्रिय है और आपका भरोसा जीतने में कामयाब हुआ है। आपका प्रश्न ये है कि अब की बार वो कौन सा उम्मीदवार है जिनके ऊपर लोग भरोसा दिखाएं। आरजेडी हो या एनडीए हो, दोनों तरफ आग बराबर की लगी है और आज की तारीख तक एनडीए की ओर से कौन दूल्हा बनेगा ये तय नहीं है। बारात सज गया है, लेकिन ये बारात ऐसा है कि बिना दूल्हे की बारात है, तो किस करवट ऊंट बैठेगा ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। हाँ, दूसरा सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के दम पर क्या नरकटिया विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाया जा सकता है क्या? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं ललन जी कि नरकटिया विधानसभा एक नवसृजित विधानसभा है, बहुत नया है और इसका परिसीमन हाल में किया गया है, लगभग 15 साल पहले। तो इसके प्रथम विधायक जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद थे और ये क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है। श्याम बिहारी प्रसाद जी ने भी अपने तरफ से इस क्षेत्र को विकसित करने का अथक प्रयास किया है। और उसके बाद 2 टर्म से यहाँ माननीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद जी हैं, उन्होंने भी अपने तरह से जो उनका एक रोड मैप है, उस रोड मैप को बनाकर उन्होंने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को चमकाने का उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया है। अब सफलता कितनी प्रतिशत मिली न मिली ये तो चुनाव में वक्त तय करेगा, लेकिन दोनों ने ही अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है नरकटिया को अच्छा बनाने की। प्रयास तो किया उन्होंने, मगर किस क्षेत्र में प्रयास किया? नेता चुनाव में आते हैं, तमाम तरह के लोग मांग करते हैं कि मेरे गांव में नाला नहीं है, सड़क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की जो विकास की मुद्दे हैं उस पर लोग सवाल पूछते हैं। मगर जनता कभी ये नहीं कहती कि मेरे गांव में एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक पुस्तकालय होनी चाहिए। जनता शिक्षा के मुद्दे पर जो है क्यों पीछे रह जाती है? देखिए, लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र में कहा जाता है कि पब्लिक इज ऑलवेज राइट, जनता हमेशा सही होती है और जनता अपने हिसाब से मांग करती है जनता को क्या चाहिए। अभी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो घोर अभाव है, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। और यूरोप वगैरह देशों का या यूएस का, अमेरिका का, उन देशों के विकास से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो अभी हम लोग का जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र, उसका धरातलीय विकास भी नहीं हो पाया। हम लोग 5 किलो अनाज को स्कूल में बच्चे को जाने को, इसी को हम लोग विकास समझ बैठे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल जा रहा है, इसी को विकास समझ रहे हैं। विकास के क्या मायने हैं, विकास के क्या पैमाना हो सकता है, अभी हमारे यहाँ बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं है, क्योंकि शिक्षा का घोर अभाव है। ठीक है, और शिक्षा, एजुकेशन और डेमोक्रेसी दोनों में मतलब दूर दूर तक का नाता नहीं है। इसलिए नहीं है
कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उस जनप्रतिनिधि में नेतृत्व क्षमता देख करके हम चुनते हैं, न कि शिक्षा। बहुत शिक्षित नेता लोग भी नेतागिरी के पेशे में उतर करके असफल हुए हैं और बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी नेतागिरी में जब आए हैं तो बहुत सफल हुए हैं। और दूसरी बात कि युवा सशक्तिकरण और शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और रोजगार, युवा सशक्तिकरण और चिकित्सा, इसको लेकर के आने वाले बहुत सारे हमारे उम्मीदवार हैं जो अपना अपना मोटो, अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना रोड मैप लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे उम्मीदवार हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार जैसा कि आप जानते ही हैं, दीपक कुमार, इंजीनियर दीपक कुमार हैं। वो, उनका एक सपना है कि हम अपने जन्मभूमि को अब अपना कर्म भूमि बनाएं। अमेरिका में कार्यरत हैं और अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी, अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका जैसा विकास, अगर अमेरिका का आंशिक विकास भी दीपक कुमार के चलते नरकटिया में हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि हर पंचायत में हम पुस्तकालय खोलेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी लाएंगे। हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है जानते हैं, और वो विदेश की धरती पर वो देख रहे हैं, उस तरह का लाइब्रेरी वो लाने की बात कर रहे हैं। मेधावी जो छात्र हैं उनको उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे हैं, उनको मुफ्त में हम लैपटॉप देंगे। ठीक है, ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो एसएससी की तैयारी करने के लिए हमारे बच्चे नरकटिया से, मोतिहारी से बाहर जाते हैं, रेलवे की तैयारी करने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जाते हैं, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो जाते हैं, वैसे बच्चे को अब नहीं जाना पड़ेगा, उनको घर में रहना है। निःशुल्क उनके लिए व्यवस्था देंगे, निःशुल्क व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था वो कराएंगे। और भारत के, बिहार के बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभवी शिक्षकों से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के वैसे मेधावी बच्चों को पढ़वाएंगे मुफ्त में, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन सब काम वो करेंगे, रोड मैप है, वो करेंगे। करेंगे कब? जब लोग उनको जिताकर आशीर्वाद विधानसभा में भेजेंगे, तब मौका देंगे, तब। हाँ। दीपक कुमार ने अखबार के इश्तिहारों में जो है किसान के बारे में भी जो है बहुत तरह से जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किए थे। जो सम्मान निधि योजना किसानों के लिए है, किसानों के सम्मान के लिए, यानी प्रति किसान को सालाना 6,000 रुपये किसान सरकार देती है। यानी सालाना 6,000 रुपये, मंथली करे तो 500 का महीना हुआ, बराबर 60, रोज का हिसाब लगाए तो 16 रुपया कुछ पैसा सरकार प्रतिदिन 16 रुपया किसान को दे रही है और कह रही है कि ये सम्मान निधि है। ये किसानों का सम्मान है या अपमान है? देखिए, ये एक बात बताएं, अगर दीपक कुमार के नजरिए से देखें, जो उन्होंने प्रभात खबर में विज्ञापन दिया था, तो उनका मोटो, उनका ये नहीं था कि हम किसानों को सम्मान निधि देंगे। उन्होंने सम्मान निधि देने के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम किसानों को ये व्यवस्था देंगे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, उनका पलायन रुक जाए, बाहर में न जाए। इसके लिए उनका रोड मैप क्या था? कहा कि हम कृषि और उद्योग को बढ़ावा देंगे, कृषि को उद्योग से जोड़ेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे कि किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, और आईटी, बीपीओ और उसके साथ छोटे उद्योगों को, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। नरकटिया से जुड़ा हुआ जो नेपाल का बॉर्डर इलाका है, उस बॉर्डर इलाके का विकास करेंगे, रोजगार व्यापार की तरक्की होगी और हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। किसान को अनुदान, यानी सरकार से जो अनु माने छोटा, दान माने दान, तो ये जो सरकार से जो छोटा दान लेने की जो किसानों की एक परंपरा बन गई है, आदत बन गई है, सरकार से दान ले, याचक की भावना से, याचक की भूमिका बने रहे। सरकार चाहती है अपने किसानों को कि तुम याचक बने रहो, हम दाता की भूमिका में रहे। दीपक कुमार का यह कहना है कि हमारा किसान याचक न रहे, वो दाता बने, और इसके लिए
उन्होंने अपना रोड मैप बनाया है और बताया है कि हम कृषि की बेहतरी ऐसे करेंगे और उस बेहतर कृषि को उद्योग से जोड़ेंगे, और उद्योग का जब विकास होगा आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। अभी हाल ही में महिला उत्थान के लिए सरकार जो है 10,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में जो है भेज रही है। तो युवाओं को जो है, जो मेधावी छात्र छात्रा है, उन्हें लैपटॉप क्यों नहीं, उन्हें मोबाइल क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं पूरी ईमानदारी से, मतलब नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए भागीरथी प्रयास किया। और आपने देखा कि जो छात्र हैं सभी के छात्रवृत्ति का जो दर है, रकम है, उसको दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, आपने देखा कि यूपी में लैपटॉप वितरण हुआ, ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो लैपटॉप बहुत जल्दी खराब हो गया। दूसरी बात क्या है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये अग्रिम लीजिए, व्यवसाय करने पर इतना आपको मिलेगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि हमारी जो रुकिए, ठीक है, जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को 10,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए सरकार दे रही है। तो सवाल है कि विद्यार्थियों को सरकार अपने स्तर से पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, आज के डेट में हर परिवार जो है सक्षम है अपने से काम करके खाने में, या किसी को जो है खाने की इतनी तकलीफ है नहीं। तो मध्याह्न भोजन में जो है शिक्षकों को उलझा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये शिक्षा में एक बेहतर कदम है? देखिए, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन जो योजना है, शिक्षा की बेहतरी के लिए और गरीब बच्चों को विद्यालय में रुकने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन योजना है। लेकिन जो सिस्टम है सरकार का, उसमें थोड़ा सा चेंज की आवश्यकता है। वो शिक्षकों को तो उलझा दिया गया है, इसमें थोड़ा सा सही है, मगर ये योजना बहुत अच्छी है। हाँ, चूंकि आपने कहा कि अभी सारे परिवार के लोग ऐसे हो गए हैं कि सभी अपने बच्चों को खिलाकर स्कूल भेज सकते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अभी सारे परिवार इतना आत्मनिर्भर नहीं है, उनके बच्चे इसलिए जाते ही हैं बस स्कूल में कि वहाँ भोजन मिलता है। दीपक कुमार भी जो है चुनावी मैदान में है, और अगला साक्षात्कार उनसे भी हम करेंगे, और जितनी भी योजनाओं से रूबरू जो है लोगों को कराया है उन्होंने, इसे बात करेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।